हेलो बच्चों। आज की क्लास 8th और 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और आगे क्लास में भी काम आते रहते हैं। हमारी पिछली क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं और आज ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप में क्या होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूले आप नोट करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस वी का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण का फॉर्मूला है। अब इस टाइप वाले अगर क्वेश्चन दिए हो तो उनको हमें ये टाइप बनाना पड़ेगा। केवल दो ही पद होंगे और दोनों ही किसी न किसी संख्या के क्यूब होने चाहिए, ए का क्यूब और बी का क्यूब, ओनली टू पद, और उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 और प्लस 27। ये क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है क्योंकि देखो यहाँ दो पद है। मैंने कहा कि दो पद का होना बहुत जरूरी है, दो ही पद होते हैं जो ए क्यू प्लस बी क्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन में पद तो कई सारे हो सकते हैं लेकिन हमें उसमें दो पद ऐसे अरेंज करना है जो किसी ना किसी के क्यूब है। ओके, ये माइनस में भी होता है तो इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप प्लस का देखें। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये x तो खुद x का क्यू है और 27 को हम 3 का क्यू ले सकते हैं। 27 को 3 का क्यू ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा a का काम कर रहा है। a का वैल्यू x हो गया है और b का वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम इस फॉर्मूले को रखेंगे और इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे, इतना ही से काम करना हमें। तो फॉर्मूला क्या हमारा, ए क्यूब प्लस बी की पावर 3 बी क्यूब और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस हमें केवल वैल्यू पुटिंग करनी है, किसका, ए और बी का। ए का वैल्यू एक्स है, एक्स का क्यूब, बी का वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब, यहां भी ए का वैल्यू x है और b का वैल्यू 3 है। ओके, यहां भी a का वैल्यू x है तो x स्क्वायर हो गया, a x है और b 3 है और आगे b का वैल्यू 3। तो मैंने सभी जहां जहां आवश्यकता थी वहां a और b का वैल्यू पुट कर दिए। अब थोड़ा सा ये सॉल्व करेंगे, बाकी तुम्हारा आंसर आ गया है। तो ये x प्लस 3 एज इट ही रहेगा। आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस में इनका मल्टीप्लाई किया तो 3x और 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, कुछ ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया। इस फॉर्मूले को लिख दिया, जबकि लिखने की आवश्यकता नहीं, अब लिख के ही दिखाओ, बट इसका यूज किया तो वहां पर लिख दिया मैंने। ए और बी का वैल्यू पुटिंग किया और केवल इनको सॉल्व किया, यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। अगर हम इनका गुणा करके चेक करें तो गुणा करने पर यही फिर से हमें मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8x क्यूब, यह 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3। 8x क्यूब प्लस 27y की पावर 3। यहां भी देखो मैंने कहा था कि दो पदों का होना जरूरी है, तो यहां केवल दो पद दिए हैं और वो दोनों ही किसी न किसी के क्यूब होने चाहिए। यहां पर मल्टीप्लाई में गुणांक दिया है तो ये गुणांक भी किसी का क्यूब बने, तो जो 8 दिया है वो 2 का क्यूब होता है। तो इनको एक साथ लिखकर 2x का क्यूब बना दिया। उसी प्रकार 27 y का गुणांक दिया और 27 3 का क्यूब है, तो इनको भी एक साथ लिखकर 3y का होल क्यूब लिख दिया। अगर इसका क्यूब का मतलब हुआ कि 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि अगर हम 27 y क्यूब को केवल ऐसा करते हैं कि 27 3 का क्यूब है और y y का क्यूब है, तो इसके बराबर ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल y का क्यूब है, यहाँ पर 3 का क्यूब नहीं है। अगर हम इसी को ब्रैकेट में लिखेंगे कि 3y का होल पावर 3, अब ये 27 y क्यूब के बराबर है, बट ये बराबर नहीं है।
वो गलत है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो यहां पर भी हमें मालूम चला कि ए का वैल्यू कितना है 2x और बी कितना हमारे पास है, बी का वैल्यू है 3y। तो बस यही ए बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है और देख लो ये ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है, तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो a प्लस बी, अब इसको लिखते नहीं फॉर्मूले, सीधा वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। पहले a प्लस बी होता है, a प्लस बी माना दोनों को जोड़ दो, तो a का वैल्यू और प्लस v का वैल्यू, सबसे पहले a प्लस बी था दोनों को जोड़ दिया, फिर a का स्क्वायर है तो a का वैल्यू 2x है, तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर माइनस में ab, तो माइनस में a का रखा वैल्यू और इंटू v का रखा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में इस b का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट को लगा दिया। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो बस। ये वाला तो यही रहेगा 2x प्लस 3y, लेकिन जो आगे दिया है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। हमेशा ये ब्रैकेट सॉल्व लगभग हो जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे कि छोटे छोटे ब्रैकेट अंदर थे तो मैंने यहाँ पर बड़ा लगा दिया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाना बाहर जरूरी है। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और x है तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस गुणा कर लो, 3 2 जा 6xy, 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y स्क्वायर है। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। ओके, यहां पर एक माइनस वाला लिखते हैं फॉर्मूला, जैसे कि अगर कभी काम पड़ जाए कि ए क्यू माइनस में बी क्यू, इसमें बस हल्का सा फर्क है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू को आपने लिखा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ जो लिखा है ना ये सब लिख दो, लेकिन जो माइनस का ए बी था वो प्लस हो जाएगा। देख लो ध्यान से, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है ना, बस चिन्ह का फर्क है। तो याद रखो कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हो तो हमें फर्स्ट ब्रैकेट में हमेशा ए प्लस बी बोलना है, तो सेकंड ब्रैकेट में माइनस का ए बी कहना है। लेकिन अगर यही वैल्यू प्लस ना होगी माइनस हो जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस कहना है और जो प्लस का माइनस का ए बी किया था वो प्लस ए बी बोलना है। इतना सा फर्क है। तो अगर कहीं माइनस भी हो जाए तो आप जान लें फर्क क्या करना, केवल चिन्ह फर्क हो जाएगा, अदरवाइज सब सेम रहने वाला है। चलो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 343x, ये लिखा है। दो पद है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों ही किसी के क्यूब हैं क्या? तो पता किया कि x की पावर 4 है, किसी का क्यूब नहीं है, और यहाँ भी ये तो क्यूब है 7 का, लेकिन x एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अगर दोनों से x कॉमन कर लें, कभी कभी कॉमन भी हो सकता है। आपको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिखाया था तो वहां भी बताया था कि कॉमन होकर कभी कभी वर्ग बनते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, x को कॉमन कर लिया। जब x कॉमन किया तो x की पावर 3 बचा प्लस 343 बचा। क्यों बचा? क्योंकि 4 घातें थी, एक पावर कॉमन कर ली घात, तो 3 तो बचेंगी, और यहाँ पर सिंगल पावर थी तो बाहर निकल गई। अब जो अंदर बचे हैं पद पता कर लो, देख लो क्या वो किसी के क्यूब बन पा रहे हैं। चलो देखते हैं। ये x तो बाहर लिखा रहने दो, ये स्वयं x का क्यूब है और 343 होता है 7 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है। वही फिर काम है कि a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 7 है, यहां साइड से लिख दे रहे हैं। a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 7, जो बाहर उसका कुछ काम नहीं है, बस उसको ऐसे ही लिखते जाना लास्ट तक। तो ये x तो बाहर ही रहेगा। अब जब ये ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू में सबसे पहले ए प्लस बी होता है, तो चलो रखो ए का वैल्यू ए और प्लस वी। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए का मान रख दो, माइनस में फिर ए बी लिखा है तो फिर ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, और प्लस में लिखा है बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू रख दो। ओके, अब ये x है और ये x प्लस का 7 है, बस इसको सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत।
तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और 7 का स्क्वायर होता है 49। वही फिर है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा और x का अंदर गुणा कर दो तो कंप्लीट ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस में मिक्सअप भी आ सकते हैं। क्वेश्चन मिक्सअप में वहां पे क्यूब भी बन रहा होगा और कुछ पार्ट आगे भी दिए होंगे तो उनसे भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, लेकिन सब बहुत महत्वपूर्ण। सर्व समीकरण के फॉर्मूले सभी अच्छे से याद करिए और इनका यूज क्या होता है वो